अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों को समेट रहे होंगे। एक और व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ जी। आज मैंने सोचा कि मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी की कलेक्शन है मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे जी मैंने अपनी सारी ज्वेलरी जो थी वो यहाँ पे रख ली थी। अभी डिसऑर्गेनाइज्ड है, अभी मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, फिर मैं कैटेगराइज इनको करूँगी कि मेरी जो कैजुअल ड्रेसेस के साथ जो जाएगी वो अलग से आपको एक्सप्लेन करूँगी, और जो मेरी दूसरी फॉर्मल ड्रेसेस के साथ होगी वो अलग से एक्सप्लेन करूँगी, और जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ होगी वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूँगी, और सब आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने कहाँ कहाँ से ख़रीदी, कितने में ख़रीदी। तो सारा कुछ जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन मेरी मामा को जो है मेरी इतनी ज़्यादा ज्वेलरी कलेक्शन पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं ज़रूर ज्वेलरी लेती हूँ क्योंकि मैं ज्वेलरी की बहुत शौकीन हूँ। तो जी बस इसी के साथ जो है फिर मैंने इन सारी चीज़ों को जो है सेट वेट करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं इनको जो है वो ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, पहले अलग-अलग कैटेगराइज़ करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने में मैंने कौन सी चीज़ ली। ये सारी चीज़ें जो थी ये सारी बिखरी पड़ी थी काफ़ी देर से, तो इस हिसाब से इकट्ठी भी हो जाएंगी। ठीक है जी। यहाँ पे आ गई जी मेरी सबसे पहले कैजुअल ड्रेसेस के साथ पहनने के लिए जो ज्वेलरी थी। ये इनमें जो थी वो कुछ मेरे पास ब्रांड्स की भी थी, कुछ मैंने लोकल शॉप्स पे में से भी ली हुई थी। मैं ऐसे नहीं करती कि सिर्फ ब्रांड्स की लेती हूँ, जहाँ से मुझे जो चीज़ पसंद आती है मैं ले लेती होती हूँ। तो बस यहाँ से फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये छोटे छोटे क्यूट से जो हैं वो इयररिंग्स हैं। ये बीच ट्री से मैंने लिए थे और ये मुझे मिले थे ऑलमोस्ट, ये पीछे टैग भी इसके लगा हुआ है, 650 में। ये मुझे 650 के जो है वो मिले थे और काफ़ी लाइट वेट हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह के बस थोड़े से डिफरेंट जो हैं ये लॉन्ग शेप में, ये काफ़ी अच्छे मुझे लगते थे। ये साड़ी वगैरह के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी मैंने बीच ट्री से लिए थे, ये तकरीबन 750 के थे। मेरी मोस्टली ज्वेलरी जो है वो बीच ट्री की ही है क्योंकि मुझे उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती, ज़रा लाइट वेट होती है। ये फिर एक और आगे थे जी अनदर ब्यूटीफुल इयररिंग्स। ये जी खाड़ी से मैंने लिए थे, बहुत ही खूबसूरत लाइट वेट से हैं और ये हैं भी बहुत, आई थिंक 390 के ये मुझे मिले थे। तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, लाइट वेट से हैं। हर सूट के साथ आप जो है, गोल्ड तो वैसे भी हर सूट के साथ जो है कलर आप पहन सकते हो। ये थोड़े से जो है ये मल्टी शेड्स में थे। तो ये मैंने इस्लामाबाद से एक F10 में एक शॉप थी, वहाँ से मैंने जनास ऊपर से लिया था। तो जी ये लॉन के सूटों के साथ बहुत खूबसूरत लगते हैं। फिर एक और मेरे पास आ गए थे, इसका मेरे पास टैग जो है वो गुम हो गया था, काफ़ी दफ़ा मैंने पहने हुए थे, शैम्पेन कलर के थे। ये भी मैंने बीच ट्री से लिए थे। तो ये ऑलमोस्ट मैंने लिए थे 550 समथिंग के, या अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास होता इसका टैग तो मैं ज़रूर मुझे याद होता। ये एक और खूबसूरत से लाइट वेट से खाड़ी से मैंने लिए थे, ये जी 1000 के थे और सेल में आई थिंक मुझे मिले थे ये 1200 या 1300 के थे, सेल में मुझे 1000 के मिले थे। बहुत ही लाइट वेट है, ये वुडन के थे जी। एक और फिर आ गए, ये भी बीच ट्री का ही था और ये भी काफ़ी लाइट वेट है। ये भी आपको पार्टी वियर में जो है, पार्टी ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छे जा सकते हैं और मैं अक्सर जो है वो ये पहनती हूँ। कोई बर्थडे हो या कहीं पे भी मुझे छोटी मोटी पार्टी में जाना हो। उसके अलावा ये थे, ये भी बीच ट्री के थे और इसके नीचे वाइट पर्ल्स लगे हुए थे, ये भी बहुत खूबसूरत थे। ये समथिंग आई थिंक 450 या 550 समथिंग के थे, ये बहुत लाइट वेट थे। और ये जी ये थोड़े से हैवी वेट हैं, ये इतने ज़्यादा लाइट वेट नहीं है। ये भी बीच ट्री के थे, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं आपको जो है पार्टी वियर में। तो ये है कि ये भी आई थिंक ये भी 750 या 850 के थे। इन सब के मेरे पास टैग्स नहीं है, अगर टैग्स होते तो मैं आप लोगों को ज़रूर हर किसी की एग्जैक्ट जो है प्राइस बताती। ये एक चोकर छोटा सा आ गया था मेरे पास, ये मैंने लिया था जी स्टाइलो से, आज से काफ़ी साल पहले मेरी खाला की शादी थी तब मैंने लिया था। तो ये भी मुझे अब याद नहीं कि कितने का था। और एक और आ गया था, ये भी बहुत क्यूट से छोटे से टॉप्स है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो इसके अंदर पिंक कलर के पर्ल्स लगे हुए थे, स्टोन्स लगे हुए थे। अब ये छोटी सी पिन्स थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक मिनीसो की तरह की एक शॉप थी, तो यहाँ वहाँ से मैंने ये ख़रीदी थी। फिर इस तरह के जी एक और गोल सर्कल में, ये हमेशा से मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मेरा जो है एक समझो ड्रीम होता था जब मैं छोटी थी कि मैंने इस तरह के बड़े बड़े टॉप इयररिंग्स लेने हैं। तो ये मैंने बाज़ार से लिए थे, आई थिंक मुझे 200-300 के मिले थे। ये जी अब मेरे पास सिल्वर रिंग आ गई, ये मेरी एक कज़न ने मुझे
मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ये सिल्वर कलर की प्योर सिल्वर चांदी की रिंग बनी हुई थी, ऊपर ब्लैक स्टोन लगा हुआ था। और ये मेरी ममानी ने मुझे सिल्वर की चांदी की यानी कि चेन गिफ्ट की थी मेरे उसी बर्थडे पे जिस पे मुझे रिंग मिली थी। तो ये थी जी मेरी कैजुअल ज्वेलरी। अब जी आ जाते हैं मेरी ये सारी फॉर्मल ज्वेलरी की तरफ, जहाँ पे आप सब लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जो है वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये सारा सेक्शन जो है ना ये मेरा ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। तो सबसे पहले जी मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसमें अलग-अलग सेट्स भी कुछ मुझे इतने ज़्यादा सेट्स तो पसंद नहीं हैं, मैं सिंगल सिंगल ही लेती हूँ, लेकिन कुछ ड्रेसेस के साथ लेने पड़ते हैं। तो ये जी बहुत खूबसूरत सा मैंने लिबर्टी मार्केट से लिया था, ये सेट है। इसके साथ 2 इयररिंग्स हैं और एक इसके साथ जो है ये बिंदिया है, इसको जो भी कह सकते हैं, माथा पट्टी या बिंदिया जो भी कह सकते हैं आप। तो जी ये मुझे मिला था 3000 या 3500 का, आई थिंक। ये काफ़ी अच्छा था और काफ़ी इसमें सॉलिड स्टोन्स लगे थे। आगे जी ये एक और इयररिंग्स आगे हैं, ये आई थिंक मुझे 1500 या 1800 के मिले थे। ये भी शैम्पेन और वाइट कलर के पर्ल्स लगे हुए थे। उसके बाद जी आ जाती है इसी की तरह के थोड़े डिफरेंट स्टाइल में, ये सिल्वर कलर की मेरे पास हैं, लंबे से इयररिंग्स हैं। तो ये जी थोड़े जो है ये इससे हैवी वेट थे, तो ये भी मुझे तकरीबन 1500-2000 तक मिले थे। और एक ये मेरा सेट था, इसमें भी मुझे जो है वो 2 इयररिंग्स थे और एक जो है वो ये झूमर था। तो ये छोटा सा क्यूट सा झूमर था, इसके अंदर आप देख सकते हैं पर्ल्स लगे हुए ब्लू कलर के, क्योंकि ये मेरा ड्रेस ब्लू कलर का था, वाइट कलर का था। तो उसके अंदर उसके हिसाब से मैंने जो है वो शेडिंग करवाई थी। ये सबसे मेरी फेवरेट चीज़ जो है माथा पट्टी, मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। मैंने लिबर्टी मार्केट लाहौर से ली थी और ये ओरिजिनल स्टोन से बनी हुई थी। ये तकरीबन मुझे 7000 में मिली थी, ये बहुत खूबसूरत थी। उसके अलावा जी ये क्यूट क्यूट से आ जाते हैं, ये फिर मैंने यहाँ से ही, ये सियालकोट से मैंने लिए थे, अमेरिकन सेंटर से आई थिंक। ये 400-500 के राउंड अबाउट थे जी। उसके अलावा जी ये मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो लाइट वेट एक नेकलेस आ जाता है, ट्रेडिशनल सा, मेहंदी माइयों वगैरह पे पहनने के लिए। तो ये जी मैं साहिवाल अपनी ममानी के साथ गई थी, तो वहाँ से उन्होंने मुझे ख़रीद के दिया था। तो ये आई थिंक 1200 का आया था। वहाँ पर सी चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैं इस तरह की। उसके अलावा जी ये मेरा एक ये वाला झूमर था और ये काफ़ी एक्सपेंसिव था, क्योंकि वो कहते थे कि पता नहीं ये किसी कुंदन का जो है, ओरिजिनल कुंदन का बना हुआ है। तो ये मुझे 4000 आई थिंक 4500 का मिला था। उसके अलावा ये भी मल्टी कलर के इयररिंग्स थे, ये बहुत खूबसूरत थे। ये भी इसी के साथ मैंने ख़रीदे थे, ये भी आई थिंक 300-400 के थे। उसके अलावा मेरी ये जो ट्रेडिशनल थोड़ी सी ज्वेलरी आ जाती है, ये इसमें से मोस्टली जो है ये मैंने मरी से ली थी, 4-5 साल पहले की बात है। एक ये माथा पट्टी थी, ये भी बहुत खूबसूरत थी, मुझे तकरीबन 1200 में मिली थी। ये मैंने वहाँ से ली थी, मरी माल रोड से। उसके अलावा जी ये एक और ये नेकलेस था, ये भी लॉन के सूटों के साथ बहुत अच्छा जाता है। तो ये था तो ज़रा लाइट वेट, लेकिन इसके ये जो आगे पिन्स लगी हुई थी ना, बहुत ज़्यादा शार्प थी, तो इनका बस खतरा हो सकता है। ये भी आई थिंक 1500-2000 में मिला था। और ये वाला जो था ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, ये 3000-4000 के राउंड अबाउट था, क्योंकि ये काफ़ी हैवी था और इसके अंदर जो है वो काफ़ी सॉलिड स्टोन्स लगे हुए थे। ये बहुत मेरे दिल के करीब हैं जी ये, क्योंकि मेरी बहन जो है जब हनीमून पे गई थी तो स्कर्दू फर्स्ट टाइम वो मेरे लिए लेके आई थी, गिफ्ट मिला था मुझे, इसलिए मुझे नहीं पता ये कितने के, इसके साथ पूरा सेट था, वो गुम हो गया था। तो जी यहाँ पे अब ये एक मैंने ये बैंगल्स थी, ये वो कहते थे कि पता नहीं राजस्थानी बैंगल्स थी, पता नहीं कितने की, 1500-2000 की थी आई थिंक, ये भी मैंने ली थी। तो चलें जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।